अगस्त से सितंबर यानी कि 1.5 से 2 महीने के बीच में पुतिन ने क्या किया कि चेचन्या पर हमला करवाया। और हमला कुछ ऐसा था कि चेचन्या में 80,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पत्रकार ने पुतिन का विरोध करना शुरू किया। कुछ दिन बाद उस पत्रकार की लाश एक आम सी जगह पर मिली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्मय। स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर तन्मय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। व्लादिमीर पुतिन की कुछ ऐसी घटनाएं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जिसको सुनने के बाद आज आप कहोगे कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन तो फालतू में बदनाम है, असली खेला तो पुतिन साहब ने किया। दोस्तों, पुतिन की कुछ ऐसी स्टोरी जिनको सुनने के बाद आज आप काफी ज्यादा सरप्राइज होने वाले हो। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से पुतिन की जीवनी के बारे में बात करने वाले हैं। पुतिन ने आखिरकार कौन कौन से कांड किए हैं, पुतिन इतने बड़े नेता कैसे बने एक नॉर्मल परिवार से। वीडियो आज का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर के वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, 1952 में पुतिन का जन्म सेंट पीटर्सबर्ग नाम के एक रूस के शहर में होता है। इनका जन्म एक नॉर्मल से परिवार में होता है। इनके पिता नेवी में एक छोटे मोटे वर्कर थे जो कि नेवी के छोटे मोटे काम कर लिया करते थे। दूसरी तरफ माता एक फैक्ट्री में वर्कर थी। यानी कि दोस्तों, ये जिस फैमिली से बिलोंग करते थे वो एक नॉर्मल फैमिली थी। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। बचपन से ही पुतिन साहब का सपना था कि वो रूस की खुफिया एजेंसी में काम करें। कि इनके फादर नेवी में थे, इसकी वजह से ये बचपन से ही रूस की खुफिया एजेंसी में जाना चाहते थे। लेकिन वहां से इन्हें ये पता लगता है या तो आप सेना में शामिल हो जाइए या फिर आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद ही रूस की खुफिया एजेंसी में आप शामिल हो सकते हो। और लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की। लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये तुरंत ही खुफिया एजेंसी केबीजी को ज्वाइन कर लेते हैं। 15 साल केबीजी में खुफिया एजेंट की तरह काम करते हैं। हालांकि दोस्तों, वहां पर इन्हें कई सारे नाम दिए जाते हैं, जैसे कि प्लाटो, एडामो, ऐसे नाम इनको खुफिया एजेंसी से दिए गए। लेकिन 15 साल इन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी केबीजी में काम किया और इन्होंने ज्यादातर जर्मनी में अपनी सेवाएं दी। लेकिन जर्मनी में होता क्या है कि जर्मनी में जो बर्लिन की दीवार थी, कि जर्मनी के बीच में थी, आधे जर्मनी को रूस के फेवर में रखती थी, आधे जर्मनी को अमेरिका के फेवर में रखती थी। उस दीवार को अमेरिका के द्वारा तोड़ दिया गया। यानी कि पश्चिमी देशों ने ताकत से उस दीवार को तोड़कर जर्मनी को अपने फेवर में ले लिया। पहले जर्मनी रूस के फेवर में था, लेकिन धीरे धीरे करके जर्मनी अमेरिका के फेवर में चला गया। उस वक्त ये जर्मनी में खुफिया एजेंट थे और ये देखते रह गए और वो दीवार टूट गई, जर्मनी रूस के हाथ से निकल गया। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि 1991 में सोवियत संघ के 15 भाग हो जाते हैं। सोवियत संघ को 15 अलग अलग देशों में तोड़ दिया जाता है और उस वक्त सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो थे मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव के नेतृत्व में रूस के 15 भाग हो जाते हैं। इसके बाद रूस में नई सरकार बनती है और उस वक्त रूस के राष्ट्रपति बनते हैं बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन वाकई में काफी बेवड़े किस्म के इंसान थे। वाकई में दोस्तों, बोरिस येल्त्सिन ने पूरी तरीके से रूस को तोड़ के रख दिया। बताया जाता है कि बोरिस येल्त्सिन एक ऐसे नेता थे, वो कहीं पर भी शराब पीने लगते थे, वो स्टेज पर ही लड़कियों के साथ डांस करने लगते थे। ऐसे में बोरिस येल्त्सिन की जो छवि थी वो रूस में काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उस वक्त व्लादिमीर पुतिन खुफिया एजेंसी केबीजी से रिटायर हो गए थे और वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर थे। उसी वक्त दोस्तों पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग शहर के डिप्टी मेयर पद पे नियुक्त कर दिए जाते हैं। अब जैसे ही पुतिन राजनीति में कूदते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग शहर को पूरी तरीके से बदलना शुरू कर देते हैं। वो एक खुफिया एजेंट थे, उनके पास नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी थी। इस हिसाब से उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग शहर में काफी बड़ी क्रांति लाई। सेंट पीटर्सबर्ग शहर को पूरी तरीके से बदल दिया। बोरिस येल्त्सिन के जो बड़े बड़े नेता थे उनकी नजर पुतिन पर पड़ने लगी। होता क्या है दोस्तों कि पुतिन को उस वक्त बोरिस येल्त्सिन का सलाहकार बना दिया जाता है। जिस वक्त ये बोरिस येल्त्सिन के सलाहकार बनते हैं तब तक बोरिस येल्त्सिन की छवि काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। 1999 में पुतिन को रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है क्योंकि ये बोरिस येल्त्सिन के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। बोरिस येल्त्सिन की सहायता से इन्हें रूस का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अब ये बंदा जैसे ही रूस का प्रधानमंत्री बनता है तो इसने बिल्कुल ठान लिया था कि जल्द से जल्द इन्हें राष्ट्रपति पद भी हासिल करना है। ये काफी अच्छी तरीके से रूस में काम करवाने लगते हैं।
लेकिन आपको मैं बता दूं, रूस का ही एक भाग था चेचन्या। चेचन्या में विद्रोह उठ जाता है क्योंकि ऑलरेडी रूस के 15 भाग हो चुके थे। उसके बाद होता क्या कि चेचन्या के जो लोग थे वो विद्रोह पर उतर आते हैं। चेचन्या एक नए देश की मांग करने लगता है और उस वक्त ये रूस के प्रधानमंत्री थे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन काफी स्मार्ट माइंड के नेता थे। उन्होंने क्या किया कि मॉस्को में खुद ही बम ब्लास्ट कराना शुरू कर दिया। अब सोचिए, एक तरफ ये रूस का प्रधानमंत्री बना बैठा है, दूसरी तरफ ये मॉस्को में खुद ही बम ब्लास्ट कराना शुरू कर देता है। मॉस्को में लगभग 300 लोग मारे जाते हैं और इन 300 लोगों की जो मौत होती है इसका जिम्मा पुतिन चेचन्या के लोगों को दे देते हैं। वो कहते हैं कि चेचन्या के लोग ही मॉस्को में बम ब्लास्ट करवा रहे हैं और पूरी तरीके से चेचन्या के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। अब रूस की जनता काफी ज्यादा भड़क जाती है और रूस की जनता क्या करती है कि वो पुतिन से और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे यानी कि बोरिस येल्त्सिन से कहती है कि जल्दी चेचन्या पर हमला करो और चेचन्या के लोगों को खत्म करो। और पुतिन बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। पुतिन ये जानता था कि जब तक पूरी जनता का समर्थन पुतिन को नहीं मिलेगा तब तक पुतिन कुछ भी नहीं कर सकता है और आगे राष्ट्रपति भी नहीं बन सकता है। अगस्त से सितंबर यानी कि 1.5 से 2 महीने के बीच में पुतिन ने क्या किया कि चेचन्या पर हमला करवाया और हमला कुछ ऐसा था कि चेचन्या में 80,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि उस वक्त पुतिन ने चेचन्या पर जो हमला करवाया था, जिन सैनिकों को भेजा था, उनके हेलमेट पर कैमरे लगवा के रखे थे और वो लाइव चल रहा था बिल्कुल रूस में। अब रूस के लोग पुतिन को काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे। होता क्या है कि रूस में 2000 में फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है और उस वक्त पुतिन रूस में पहली बार राष्ट्रपति चुने जाते हैं। उसमें एक नियम था कि कोई भी नेता लगातार 2 बार से ज्यादा रूस का राष्ट्रपति नहीं रह सकता है। 2000 से 2004 में पुतिन रूस के राष्ट्रपति बनते हैं और वो रूस में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अब लोगों की नजर में पुतिन काफी अच्छे नेता बन जाते हैं। इसके बाद दूसरी बार फिर से पुतिन रूस के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। रूस में राष्ट्रपति का 4 वर्ष ही कार्यकाल होता है, यानी कि 2004 से 2008 फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही चुने जाते हैं। अब 2 बार तो रूस के राष्ट्रपति चुने जा चुके थे और रूस का जो नियम था कि लगातार 2 बार से ज्यादा कोई भी नेता राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता है। उसके बाद 2008 से 2012 में इन्होंने एक अपने ही उम्मीदवार को रूस का राष्ट्रपति बना दिया और ये प्रधानमंत्री पद पर आकर बैठ गए, यानी कि 2 बार ये रूस के राष्ट्रपति बने रहे। उसके बाद फिर ये प्रधानमंत्री पद पे आ जाते हैं। उसका उस वक्त 2008 से 2012 के बीच में जो भी राष्ट्रपति रहता है वो पुतिन के इशारों पर ही काम करता है। और उस वक्त इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो रूस का संविधान था उसमें संशोधन करवा दिया। उसमें क्या था कि रूस के राष्ट्रपति के पास सबसे ज्यादा पावर थी, रूस के प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर नहीं थी। उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही रूस के संविधान में बदलाव किया और उन्होंने कहा कि रूस का प्रधानमंत्री अब ज्यादा पावरफुल होगा, राष्ट्रपति इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। और होता क्या है कि फिर से एक बार 2012 में ये राष्ट्रपति बन जाते हैं क्योंकि वो नियम भी टूट चुका था और 2012 से 2016 में ये राष्ट्रपति पद पर बैठ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 2016 से 2020 फिर से एक बार ये रूस के राष्ट्रपति बनते हैं और 2020 में जैसे ही ये राष्ट्रपति बनते हैं तुरंत ही एक नया बिल पास करते हैं, संविधान में एक नया संशोधन करते हैं कि अब व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रूस के ही राष्ट्रपति बने रहेंगे। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या इतने लंबे कार्यकाल में पुतिन का विरोध नहीं हुआ? क्या रूस में कोई दूसरे नेता नहीं थे? तो मैं आपको बता दूं कि रूस में बहुत सारे विरोधी नेता थे, लेकिन पुतिन का खौफ उस वक्त रूस में काफी ज्यादा बढ़ चुका था। कभी किसी की चाय में जहर मिलवा देते थे तो कभी किसी को बम ब्लास्ट करवाकर उड़वा देते थे, तो कभी किसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता था। आपको भी पता होगा कि हाल ही में वैगनार ग्रुप ने रूस में विद्रोह कर दिया था। अब वैगनार ग्रुप के जो मेन लीडर थे वो व्लादिमीर पुतिन के काफी अच्छे मित्र थे। जैसे वैगनार ग्रुप ने विद्रोह किया उसके कुछ ही महीने बाद प्रिगोजिन किस तरीके से मारे जाते हैं आप लोगों ने बिल्कुल सुना ही होगा। इसी तरीके से एक पत्रकार ने पुतिन का विरोध करना शुरू किया। कुछ दिन बाद उस पत्रकार की लाश एक आम सी जगह पर मिली। इसी तरीके से दोस्तों विपक्ष की पार्टी के एलेक्सिन जो कि एक काफी अच्छे उम्मीदवार थे, उन्होंने पुतिन का विरोध किया तो उनको जेल में डाल दिया गया। यानी कि पुतिन का विरोध जो करेगा वो या तो जेल जाएगा या फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो यहाँ पर पुतिन का विरोध करने के लिए रूस में कोई भी नेता सामने निकल के नहीं आता है। हालांकि पुतिन काफी स्मार्ट नेता है,
इतने साल वो खुफिया एजेंसी में काम कर चुके हैं, वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो किसी भी प्रकार के फाइटर जेट को, किसी भी प्रकार के विमान को उड़ा सकते हैं। जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट है। जहां पुतिन पूरी दुनिया के 10 सबसे पावरफुल लोगों में से एक भी बताए जाते हैं, यानी कि दुनिया के जो 10 सबसे ताकतवर लोग हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं, उसमें भी पुतिन शामिल है। अब पुतिन की जो जीवनी है वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, और ये ऐसे ही नहीं एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करते थे और इतने बड़े नेता बने। इनकी जीवनी में सरेआम कत्ल हुए और सरेआम इन्होंने लोगों को मौत के घाट उतारा। वैसे दोस्तों, पुतिन को लेकर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस चलते आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।